पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का पांचवा चरण काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण से प्रदेश में अगले सरकार की सूरत का पता चल जाएगा। भले ही 4 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का नजर आ रहा हो, लेकिन पांचवा चरण इसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। 17 अप्रैल को 45 सीटों के मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वे प्रदेश की नई सरकार की नींव भी तैयार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। पश्चिम बंगाल में अभी जिन 3 चरणों में वोटिंग हुई है उनमें से पहले 2 हिंदू बहुल इलाके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जंगल महल इलाके की 6 सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की। जाहिर है कि भाजपा की इस पकड़ का विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। भाजपा और टीएमसी की असली परीक्षा 5वें चरण में होगी। 5वें चरण में जो भारी पड़ेगा राज्य में उसी की सरकार बनेगी। अब ये जानिए कि 5वें चरण का चुनाव क्यों अहम है। सवाल साधारण सा है, चुनाव में तो हर चरण अहम होता है, फिर 5वें चरण पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बारीक नजर रखने वाले राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि 5वां चरण ही प्रदेश की नई सरकार की दशा व दिशा तय करेगा। इस चरण से साफ हो जाएगा कि अगली सरकार किस प्रकार की बनने जा रही है। दरअसल चौथे व 5वें चरण के चुनाव के बीच बंगाल में इतना राजनीतिक ड्रामा हो गया है कि यह सवाल काफी बड़ा हो गया है। अब ये जानिए कि यह सवाल उठना लाजमी क्यों है। दरअसल 5वें चरण के चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर आयोग की ओर से 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया। उम्मीदवार राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। अमित शाह एक दिन में 5-5 रैलियां करते दिख रहे हैं। सब कुछ 5वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश की 45 सीटें हैं जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। अब इन 45 सीटों का इतिहास देखें तो इससे कोई एक दल अपना गढ़ नहीं मान सकता। अब ये समझिए क्यों। 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले यहां से वाम मोर्चा बढ़त बनाता रहा था। 2011 में जब वाम किले को ममता बनर्जी ढा रही थी तो भी 27 सीटों पर ही उन्हें कामयाबी मिली थी। 28 सीटें विपक्षी दलों के खाते में गई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 45 में से 32 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। हालांकि तब लोगों के पास अधिक ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इन सीटों पर लोगों के बीच ऑप्शन की तलाश हमेशा रहती है। यह दिखा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। विधानसभा चुनाव 2021 में सबसे अधिक 45 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है। इन सीटों में 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे। 5वें चरण की 45 सीटों में भाजपा ने 45% वोट शेयर अपने पक्ष में किया था। तृणमूल कांग्रेस को केवल 41.5% वोट मिले थे। हालांकि चुनाव में टीएमसी ने इन 45 सीटों में से 23 सीटों पर बढ़त बनाई थी और भाजपा को 22 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब जिन सीटों पर भाजपा की बढ़त थी वहां लोगों ने बम्पर वोटों से पार्टी के उम्मीदवार को आगे किया था। अब बात करते हैं वर्तमान चुनाव की। इन 45 सीटों पर दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। तृणमूल कांग्रेस को अगर इन 45 सीटों पर सफलता नहीं मिलती है तो यह उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर सकता है। वोटिंग ट्रेंड से काफी कुछ समझ में आ रहा है। भाजपा जिस प्रकार से उत्साहित है और वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है उसने ममता बनर्जी के सामने चुनौती तो खड़ी कर ही दी है। ममता बनर्जी हर हाल में खुद को इन 45 सीटों पर 2016 के परिणाम को हासिल करना चाहेंगी। दूसरी तरफ भाजपा अपने वोट शेयर के साथ सीटों में भी बढ़ोतरी की फिराक में है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब वे भाजपा पर आरोपों की बौछार कर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि सहानुभूति हासिल करने में ममता कितनी कामयाब हो पाती है। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।